हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कैंसर के बारे में एक जनरल डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है अपने इंडिया में हर साल 10 लाख से अधिक नए कैंसर के पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय यह है कि उनमें से 70% से अधिक केस उस वक्त डायग्नोज किए जाते हैं जब कैंसर अपनी बॉडी में पूर्णतः स्प्रेड कर चुका होता है या कैंसर अपनी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। कैंसर का अर्ली स्टेज में डायग्नोस कैंसर के पेशेंट की सर्वाइवल रेट को 80 टू 90% तक ले जाता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि कैंसर को अर्ली स्टेज में पहचाना जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। तो अपने को कैंसर को अर्ली स्टेज में पहचानने के लिए उन सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है जो कैंसर अपनी अर्ली स्टेज में वार्निंग सिम्टम्स के रूप में प्रोड्यूस करता है। कैंसर अपनी बॉडी में छुप के नहीं बैठता, वो कुछ अर्ली सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम इग्नोर करते हैं और वही कहीं ना कहीं आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स कैंसर का रूप ले लेता है। तो मैं बात करूंगा वन बाय वन करके उन सिम्टम्स की जो कैंसर के पेशेंट में अर्ली स्टेज में देखे जाते हैं। नंबर एक, अगर पेशेंट का बॉडी वेट लगातार पिछले 6 महीने में 10% से ज़्यादा कम हो रहा है, या फिर पेशेंट को लगातार भूख में कमी महसूस हो रही है या भूख लगना बिल्कुल बंद हो गई है, तो ये कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। नंबर दो, अगर पेशेंट को लगातार फीवर है, लंबे समय तक फीवर रहता है, या फिर रात के टाइम पे पेशेंट को पसीना आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। नंबर तीन, अगर बॉडी में कहीं भी कोई हार्डनेस फील हो रही है या कोई गांठ में स्ट्रक्चर लग रही है, या फिर कोई इन्फ्लामेशन या कोई स्वेलिंग लग रही है, चाहे वो पेनफुल हो या पेनलेस हो। अक्सर देखा जाता है कि कैंसर के जो ट्यूमर्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज में पेनलेस होते हैं और उनको पेशेंट इग्नोर कर देता है पेनलेस होने के कारण, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नंबर चार, अगर पिछले 3 या 4 वीक से लगातार आपको कफ है, कफ के साथ में आपको ब्लड आ रहा है, या फिर आपकी आवाज़ भारी हो रही है, या फिर आपको थ्रोट पेन की कंप्लेंट है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए अपने को। ये भी कैंसर का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। नंबर पाँच में हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी वुंड है या कोई माउथ अल्सर है जो लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़ा रहता है, वुंड हील नहीं हो रहा, अल्सर ठीक नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नंबर छः, अगर पेशेंट को परसिस्टेंट पेन हो रहा है, फटी हो रही है, या फिर बॉडी में इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी लो फील कर रहा है पेशेंट, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है, तो इसको भी अपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर सात, अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, चाहे उसको ऐसा लग रहा है कि उसको अस्थमा जैसी कंडीशन हो रही है बिना किसी रीजन के, जब तक कि पेशेंट कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा, तो ये भी कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है, तो इसको भी अपने को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर आठ, अगर पेशेंट को एबनॉर्मल कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्टूल के थ्रू हो, चाहे कफ के थ्रू हो, या वोमिटिंग में हो, या यूरिनेशन के थ्रू हो, तो ये भी कहीं ना कहीं कैंसर का अर्ली सिम्टम हो सकता है। नंबर नाइन, अगर पेशेंट को डाइजेशन से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो गैस्ट्रिक पेन है, चाहे गैस्ट्रिक अफेक्शन हो रहे हो, उसको बार बार एसिडिटी की कंप्लेंट आ रही है लंबे समय से, तो इसको अपने को अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको लेके अपने को सीरियस रहना चाहिए, ये भी कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। नंबर 10, अगर पेशेंट को स्टूल पास करते टाइम पेन हो रहा है, या फिर पेशेंट को यूरिनेशन के टाइम पे पेन हो रहा है, मतलब एक्सक्रीशन से रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे पेशेंट यूरिन होल्ड ना कर पा रहा हो, या फिर स्टूल के टाइम पे ब्लीडिंग हो रही हो लंबे समय से, तो ये कहीं ना कहीं कैंसर के कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो अपने को अगर ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम अपनी बॉडी में दिख रहा है, तो अपने को तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डायग्नोस करवाना चाहिए, क्योंकि कैंसर का अर्ली स्टेज में इलाज संभव है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।